आईयूपीएसी नेमिंग लिख सकते हैं। कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग के 3 स्टेप। पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं पीसीसी। सेकंड स्टेप होता है जो हमने कार्बन चेन का सिलेक्शन किया है उसकी हम करते हैं नंबरिंग, और तीसरे स्टेप में उसका हम नेम लिखते हैं। तो तीनों स्टेप्स को हम वन बाय वन समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। देखिए बच्चों, प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन करने के लिए आईयूपीएसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर रखा है, और उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम आईयूपीएसी नेमिंग में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल नंबर 3 है केमिस्ट्री में, उसमें आईयूपीएसी के अंदर जो टॉपिक है वहां पे आईयूपीएसी के फंक्शनल ग्रुप की टेबल दे रखी है, जिसके बारे में मैंने रेडिकल की नेमिंग में बताया था आपको। तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर सल्फोनिक एसिड आता है, फिर एनहाइड्राइड आता है, फिर एस्टर आता है, एसिड हैलाइड आता है, एमाइड आता है, साइनाइड आता है, आइसोसाइनाइड आता है, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल और एमाइन। ऐसे 13 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम कहते हैं कि अगर वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उनको माना जाता है। तो हमें वो टेबल फिलहाल याद करने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जांपल लेंगे वन बाय वन तो वो पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर हमको याद हो जाएगा। तो उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो वो जो प्रायोरिटी टेबल के अंदर जो 1 से लेकर 13 तक मॉड्यूल आपके सामने है रखा हुआ है, 1 से 13 तक जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो माने जाते हैं पीएफजी। तो आईयूपीएसी ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब आप आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं तो कार्बन चेन के अंदर सिलेक्शन करते हुए सबसे पहले कार्बन चेन के सिलेक्शन में आपको सेलेक्ट करना है पीएफजी, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का शॉर्ट नेम है। अगर किसी कंपाउंड में पीएफजी नहीं है या हमने पीएफजी को सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं मल्टीपल बॉन्ड का। हम उस फंक्शनल ग्रुप के बाद ढूंढते हैं कि कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, तो उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसे आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी कहते हैं। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद हम जिसे सेलेक्ट करते हैं वो कहलाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ये हमें बिल्कुल याद रखना है। आईयूपीएसी नेमिंग में आपको केवल ये 3 ऑर्डर ही ध्यान रखने हैं प्रायोरिटी के, बाकी नेमिंग अपने आप इजीली आप कर पाएंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन में सबसे पहले आना चाहिए पीएफजी, पीएफजी के बाद आने चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आने चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसके बाद आने चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये प्रायोरिटी ऑर्डर हम एग्जांपल से समझेंगे और इजीली हमको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो कंपाउंड आपके सामने रखा गया है, इस कंपाउंड में CH3 CH2 CH2 COOH। तो जैसा मैंने कहा अभी हम केवल कार्बन चेन का सिलेक्शन सीख रहे हैं, तो सिलेक्शन में सबसे पहले आपको चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मुझे देखते ही नजर आ गया कि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैंने क्या किया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पे टिक लगा दिया, ये कार्बन चेन में आना चाहिए। इसके बाद मैं ढूंढूंगा मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि ऑर्डर में लिखा है मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद मैं ढूंढूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए इस कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमें कार्बन चेन मिलती है ये रूल के अकॉर्डिंग इसकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल, जैसा मैंने कहा कार्बन चेन के सिलेक्शन में सबसे पहले हम ढूंढते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हमने टिक लगा दिया पीएफजी, प्रिंसिपल कार्बन चेन पीएफजी हमको मिल चुका है पीएफजी में। उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, तो जिन दोनों कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है उनमें हमने टिक लगा दिया। तो ये देखिए ये कार्बन चेन यहां से शुरू हुई यहां से खत्म, कार्बन चेन लगातार चलती है, 1 डिग्री से शुरू हुई है, यहां से देखिए तो हमने कार्बन चेन का सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक कर लिया है ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसा कि हमें पता है सबसे पहले हमको चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखिए बार-बार ऑर्डर बोलेंगे जिससे याद हो जाए। सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, आईयूपीएसी नेम लिखना है, सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, और प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन में सबसे पहले हमने टिक लगाया पीएफजी पर। पीएफजी हमको मिल चुका है, पीएफजी के बाद क्या बोलिए, पीएफजी के बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, तो हमने मल्टीपल बॉन्ड जिन दोनों के बीच में प्रेजेंट है उन पे टिक लगा दिया। जिन तीनों एटम पे टिक लगाया है वो चेन में आने चाहिए, चेन हमेशा लगातार होती है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा सभी कि ये जो है पीएफजी, अब इसके अंदर कई बार जल्दबाजी में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं, सबसे पहले पीएफजी उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड के बाद फिर लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। लेकिन पीएफजी को इंक्लूड करते ही जैसे हमने मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड किया, यहां से कार्बन चेन शुरू, यहां पे कार्बन चेन खत्म। तो ये इस तरह से प्रिंसिपल कार्बन चेन का हो गया है सिलेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमें ढूंढना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो टेबल में मुझे पता है और मैं इसको पहचानता भी हूं, ये तो एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड हमें दिख गया। तो क्योंकि एल्डिहाइड हमको दिख चुका है, हमने एल्डिहाइड के कार्बन पे टिक लगा लिया है, उसके बाद कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है और मैक्सिमम कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हुए ये हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर किसी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन नहीं है, जैसे अल्कोहल, तो उसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी टेबल में प्रेजेंट है लेकिन उनमें कार्बन नहीं है, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है अल्कोहल। अब ये देखिए ध्यान से, पिछले एग्जांपल में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया था, उसमें तो कार्बन प्रेजेंट था, तो उस कार्बन को हमने टिक लगाकर पीसीसी में इंक्लूड कर लिया, यानी कि मेन कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन। यहां पर ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल में कार्बन नहीं है, कोई बात नहीं, इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जिस कार्बन से वो अटैच है उस कार्बन को हम प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इसको इंक्लूड करते हुए हमने इंक्लूड कर लिया मैक्सिमम कार्बन। तो यहां पर हमको दिखाई दिया कि इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए ये हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बात यह है कि पीएफजी कौन है, पीएफजी है अल्कोहल, और अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है उस पर हमने टिक लगा दिया, वो हमारा पीसीसी का कार्बन हो चुका है। तो अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो इस पीएफजी का हो गया रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अब हमें चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं है और मैक्सिमम कार्बन। अब अल्कोहल और एसिड में डिफरेंस समझिए। एसिड में एग्जांपल में देखा था कि जो एसिड का कार्बन था वहीं से चेन शुरू हो रही थी, यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है क्योंकि जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो टर्मिनल का कार्बन नहीं है, और सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि वो एक 1 डिग्री कार्बन नहीं है। आपको मैक्सिमम एग्जांपल में यही मिलेगा कि कार्बन चेन 1 डिग्री से ही शुरू हो रही है साइक्लिक कंपाउंड को और कीटोन को छोड़कर। तो ये कार्बन 1 डिग्री नहीं है, और अगर ये कार्बन 1 डिग्री नहीं है तो कार्बन चेन यहां से शुरू नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम कार्बन को इंक्लूड करने के लिए हम यहां से ये कार्बन चेन यहां पर इस तरह से लेकर जाएंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में हमको NH2 मिल गया। NH2 है एमाइन और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से ये अटैच है वो इसका मेन कार्बन हो गया। इसके बाद हम ढूंढेंगे मैक्सिमम कार्बन। अब इसमें गलती क्या होती है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें गलती ये होती है कि हम इसी को इसका पहला कार्बन मान लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। जैसा मैंने कहा नंबर 1 यानी पीसीसी उसी कार्बन से स्टार्ट होगी, पीसीसी उसी कार्बन से स्टार्ट होगी। रिंग और कीटोन ये सब कुछ एग्जांपल है, इनको छोड़ के रिंग वाला स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो उसके अलावा पीसीसी जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी शुरू 1 डिग्री कार्बन से। किससे? 1 डिग्री से कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जिसके बाद कोई कार्बन नहीं हो। इसके अंदर ये पीएफजी का कार्बन तो है लेकिन पेरेंट कार्बन चेन यहां से शुरू नहीं होगी, पेरेंट कार्बन चेन यहां से शुरू होकर यहां तक जाएगी, इस तरह से ऐसे। नेक्स्ट देखिए अल्कोहल, ऐसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है और अगर इसके अंदर कार्बन नहीं दिखाई दे रहे तो जिस कार्बन से ये अटैच है वो पीसीसी का पार्ट होगा। उसके बाद हमको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, ये हमने मल्टीपल बॉन्ड पे टिक लगा दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कार्बन चेन तो हम 1 डिग्री से शुरू कर रहे हैं ना, तो 1 डिग्री कार्बन नहीं है, ये कार्बन चेन का एंड है। तो हमें मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड करने के लिए ये कार्बन चेन यहां से शुरू करके यहां तक लेके जानी है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखे हैं, पीसीसी का सिलेक्शन करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया सेलेक्ट पीसीसी, तो पीसीसी कैसे करेंगे हम? पीसीसी के सिलेक्शन में सबसे पहले चाहिए पीएफजी, कोई फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हमको चाहिए होते हैं मल्टीपल बॉन्ड, जितने इंक्लूड कर सको। यहां पे ये दोनों कार्बन टिक लगा दिया, यहां पर ये दोनों कार्बन टिक लगा दिया, तो हमें 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल गए लगातार वाली कार्बन चेन में। तो हम कार्बन चेन को यहां से लेके यहां तक लेकर जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसा मैंने कहा था पीएफजी होना चाहिए, पीएफजी नहीं दिख रहा। मल्टीपल बॉन्ड, पीएफजी के बाद मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करने का मतलब जिन कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो एटम चेन में आने चाहिए। ये मैंने चारों एटम इंक्लूड कर लिए। याद रखिए स्ट्रेट वाली चेन का सिलेक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? स्ट्रेट वाली चेन, सीधी चेन का सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिन 2 एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, जिन 2 एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है वो दोनों एटम आने चाहिए। तो ये दोनों एटम भी आने चाहिए और ये दोनों एटम भी आने चाहिए। तो इस केस के अंदर इस तरह से ये जो सिस्टम है ये वाला, ये हो गया प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो हमने कुछ एक एग्जांपल लिए, आगे जब हम और एग्जांपल लेंगे तो उन एग्जांपल से हम नेमिंग पूरी कंप्लीट करेंगे। अभी हमने सीखा है सिर्फ प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। अब मैं बार-बार बोल रहा हूं ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर में सबसे पहले पीएफजी आना चाहिए, पीएफजी के बाद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम कार्बन एटम, और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम बार-बार ये बोलते जा रहे हैं कि पीएफजी पीएफजी पीएफजी, हमें पीएफजी का ऑर्डर याद नहीं रखना है, क्योंकि पीएफजी का जो ऑर्डर है वो हम एग्जांपल लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फिलहाल इतना याद रखना है कि ये जो आपके सामने मैंने ये मॉलिक्यूल यानी ये जो रखे हैं ब्रांचेस वाले ग्रुप, ये जो सिस्टम है ये प्रेजेंट है, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे। अगर कहीं पर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो है, NO2 है या फिर O के साथ CH3 जैसा रेडिकल में देखा था मिथॉक्सी, इथॉक्सी, इनको हमेशा 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 ऑलवेज आप सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। इनके अलावा कुछ भी दिख जाए उसे आप क्या मानेंगे? पीएफजी। इनके अलावा कुछ भी दिख जाए उसे क्या माना जाएगा? पीएफजी। और इसके बाद हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे जिसके अंदर हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम उसकी नंबरिंग करना सीखेंगे। प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, बॉक्स बना लिया, अब उसकी हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइन मैंने लिखी है मिनिमम नंबर, याद रखिए मिनिमम नंबर का मतलब होता है कम से कम नंबर। मिनिमम नंबर का मतलब होता है कम से कम नंबर। कम से कम नंबर का मतलब 1 भी हो सकता है और 2 भी और 3 भी। किस तरह से देखिए, सबसे पहले कम से कम नंबर जो आप देंगे नंबर, सबसे कम नंबर आप देंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद मिनिमम नंबर आप प्रोवाइड करेंगे मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर देने के बाद हम कम से कम नंबर देंगे सब्स्टिट्यूएंट को, और उसके बाद कम से कम नंबर पे जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ये अभी हम एग्जांपल से पूरी तरह समझेंगे। इस ऑर्डर के बाद अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स, और वो एग्जांपल से आपको ये पूरा ऑर्डर इजीली समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट जो मैंने लिखा है कि पीएफजी को कम नंबर देने का मतलब, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देने का मतलब, मल्टीपल बॉन्ड के बाद इसका क्या मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से, इसका क्या मतलब है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट का क्या मतलब है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्या मतलब है। बहुत ही इजी और आसान है ये। तो अभी हम देखेंगे इसके बाद एग्जांपल से कि ये ऑर्डर हमें अप्लाई कैसे करना है। अब हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद कंपाउंड की नंबरिंग कैसे करते हैं। ये हमने सिलेक्शन में सीखा था कि पीएफजी को इंक्लूड करने के बाद ये हमने कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है। ये बॉक्स बनाना कहलाता है सिलेक्शन। और इसके बाद अब हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग में सबसे कम नंबर, अब यहाँ पे ये बिल्कुल किनारे पे है, टर्मिनल पे है, तो इसे दिया जाएगा 1 नंबर। नंबर 1 इसे दे दिया है, मिनिमम नंबर 1, और उसके बाद लगातार कंटिन्यूअस हम नंबरिंग करते रहेंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट में सबसे पहले जैसे मैंने कहा था सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में ये अल्कोहल जिससे जुड़ा है वो कार्बन चेन में आना चाहिए। इसको इंक्लूड करने के बाद आपको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड और फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए नंबरिंग के साथ साथ प्रिंसिपल कार्बन की सिलेक्शन का भी रिवीजन हो रहा है। तो ये हमने बॉक्स बनाकर प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में ये कार्बन क्योंकि टर्मिनल पे है तो मिनिमम नंबर इसको 1 दे देंगे। ये हमने यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग कर दी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में ये अल्कोहल जुड़ा है इस कार्बन से, तो ये हो गया पीएफजी का रिप्रेजेंटेटिव कार्बन। ये कार्बन चेन में आना चाहिए। और पहले वाले एग्जांपल में सीखा था कि ये कार्बन चेन में आना चाहिए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद हमने सेलेक्ट किया है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को। ये सिलेक्शन हो चुका है। अब हम नंबरिंग करेंगे। ये दोनों एग्जांपल हमारे लिए क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम जल्दबाजी में गलती करते हैं। गलती होती है, हम लिख देते हैं इसे 1, नहीं ये 1 नहीं है। याद रखिए नंबर 1 कार्बन तो 1 डिग्री ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद इस पीएफजी को मिनिमम नंबर देना है। अगर 1 ही देना होता हमेशा तो हम आपको रूल में लिखवा देते कि नंबर 1 देना है। हमने 1 नहीं लिखवाया, हमने मिनिमम लिखवाया है। तो मिनिमम का मतलब टर्मिनल से स्टार्ट करते हुए इस अल्कोहल को कम से कम नंबर देने हैं। अगर आप इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो इसको नंबर मिलेगा 2। तो जैसा मैंने कहा मिनिमम का मतलब हमेशा 1 नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल ये है फंक्शनल ग्रुप एमाइन। जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसे हमें कम से कम कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है, उसे कम से कम नंबर देना है। और बेटा जी कम से कम नंबर देने के लिए हमें
फर्स्ट कार्बन ढूंढना पड़ेगा। कम से कम का मतलब इस वाले टर्मिनल से ये पास है, गलती नहीं करनी है, इसे 1 नहीं देना है, याद रखिए गलती नहीं करनी है। नंबर 1 कार्बन यही रहेगा और उसके बाद पीएफजी के कार्बन को कम से कम नंबर हम देंगे। आगे आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे नीट में एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन। कार्बन चेन के सिलेक्शन में हमें चाहिए सबसे पहले पीएफजी नहीं है, फिर मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड और उसके बाद कार्बन चेन का सिलेक्शन। मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए सबसे बड़ी कार्बन चेन का सिलेक्शन हमने कर लिया है। अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, उधर से भी और इधर से भी, पर जैसा मैंने कहा नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। दोनों तरफ से नंबरिंग करके समझते हैं। राइट साइड से नंबरिंग की हमने 1 2 3 4 एंड 5। अब हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब एड्रेस लिखते हैं। अगर इधर से देखा जाए डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है, अगर डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो डबल बॉन्ड का एड्रेस हो जाएगा 1। अगर डबल बॉन्ड 3 और 4 के ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में है तो एड्रेस हो जाएगा 3। लेफ्ट साइड से देखिए, लेफ्ट साइड से एड्रेस आएगा 2,4। अब इन दोनों में हमको पहचानना है कि कम नंबर कौन से हैं। बहुत आसान है, इसमें ये 1 है और ये 2, तो 1 और 2 में कम कौन सा है? ऊपर वाला। इसीलिए हम इसमें नंबरिंग करेंगे ऊपर वाली। तो जहां मैंने कहा ये मतलब होता है मिनिमम नंबर देने का, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। दोनों साइड से नंबरिंग करके एक बार समझेंगे हम। याद रखिए हमारे लिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी का कोई रोल नहीं है। हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। हम दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे। यहां 2 मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों का एड्रेस आ गया 1,3। इसमें हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब यहां पे भी हम ऐसे ही सेट बनाने वाले हैं। इसका सेट बनेगा, हाँ जी, इसका सेट बना 2,4, तो 2 सेट बन गए। दोनों में कम कौन सा है? बड़ा आसान तरीका चेक करने का। इसका पहला नंबर 1 है, इसका पहला 2, तो 1 और 2 में कम कौन सा है? 1। बस यही डिसाइड हो गया, ये वाला सेट कम हो गया, ये नंबरिंग नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने जब नंबरिंग की तो नंबरिंग में कहीं ये नहीं बोला कि देखो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, बिल्कुल नहीं देनी, दोनों को मल्टीपल बॉन्ड मानना है। इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 एंड 5, इसका बनाएंगे सेट। इसके सेट के अंदर 1,4 ऐसे ही लेफ्ट साइड से बनाएंगे और ये हो गया 3 4 5। इसका सेट बनाया 1,4। अरे ये दोनों तो सेम आ गए। अब डिसाइड कैसे करेंगे? इसी के लिए हमने लिखा था कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड पे तभी दे सकते हैं इफ प्लेस्ड सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली का मतलब है दोनों साइड से सेम, ये भी 1,4 ये भी 1,4, हर कंडीशन दोनों तरफ से एक जैसी है, तो अब हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। और ऐसा क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को लिखा जाता है इन और ट्रिपल बॉन्ड को लिखा जाता है आइन। इसीलिए डबल बॉन्ड का ई वाई से पहले आ गया। और ये चीज आप तभी अप्लाई करेंगे जब दोनों तरफ से हर कंडीशन सेम हो। यहां ऐसा नहीं किया, ना ही यहां पे किया। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से जब सब कुछ एक जैसा है तो डबल बॉन्ड का नाम ई इन है, ट्रिपल बॉन्ड का वाई एन ई वाई से है, तो ई और वाई में पहले कौन आता है? ई, इसीलिए उसको प्रायोरिटी दी। यहां देखिए, जैसा कि मैंने कहा कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेंगे। ये कभी पीएफजी नहीं होते, कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई, दोनों साइड से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 एंड 5। अब बनाएंगे इसका सेट। इसका सेट बनेगा 2,3। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे 2 3 4 एंड 5। लेफ्ट साइड से नंबरिंग की तो आपको सेट मिला 3,4। जैसा हमने कहा था लोवेस्ट सेट, यहां पर सीख ही चुके हैं तो डायरेक्ट बता दिया आपने कि 2 और 3 में। देखिए आगे नहीं जाना है, जहां डिफरेंट मिल गया वहीं रुक जाना है। 2 और 3 में कम कौन सा है? 2 वाला कम है, और अगर 2 वाला कम है तो ये नंबरिंग हम करेंगे, ये नंबरिंग हम नहीं करेंगे। इस एग्जांपल के बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि अगर ब्रोमो और क्लोरो दोनों साइड से सेम नंबर पे आ जाएंगे तब कौन से नंबर से हम प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग के नेक्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, वो तो स्टेट वाली आई चुकी है। अब बात करेंगे नंबरिंग की। नंबरिंग हम दोनों तरफ से करेंगे 1 2 3 और 4। लेफ्ट साइड से नंबरिंग की, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं। देखिए मैंने पहले बताया था आपको कि ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो और ईथर कभी भी पीएफजी नहीं होते, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो प्रायोरिटी इनकी तो कम है। अब इसकी नंबरिंग में 2,3 का सेट बना दिया है हमने। नंबरिंग करेंगे राइट साइड से 1 2 3 एंड 4। इधर से भी नंबरिंग हो गई 2,3, दोनों ही तरफ से नंबरिंग 2,3 आ रही है। तो अब हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए नंबरिंग का ऑर्डर याद होना चाहिए, बार बार बोलिए, बोलने से चीजें याद होती है। सबसे पहले पीएफजी को कम नंबर देना है, पीएफजी नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देना है, वो भी नहीं है। फिर हमने कहा था लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट। ये लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट का मतलब होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच है उनको कम से कम नंबर देना है। तो दोनों साइड से हमने देखा 2 3, उसके बाद कुछ और भी लिखा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल का मतलब है कि दोनों साइड से हमने देखा कोई भी सेट लोवेस्ट नहीं है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि ब्रोमो एंड क्लोरो में पहले कौन आता है? ब्रोमो। तो वो सेट जिसमें ब्रोमो कम नंबर पे है, नीचे वाले में 2 पे, ऊपर वाले में 3 पे, तो नीचे वाले सेट की हम नंबरिंग करेंगे, ऊपर वाली नंबरिंग हम नहीं करेंगे। आगे देखिए, यहां पर भी वही प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, स्ट्रेट चेन इज सिलेक्टेड। अब हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में पीएफजी को कम नंबर देना है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, प्रायोरिटी में पीएफजी है, एसिड मिल चुका है, यहां से नंबरिंग करेंगे, बहुत ही आसान। इसमें देखिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन किया, स्ट्रेट चेन इज सिलेक्टेड। नाउ नंबरिंग में कम से कम नंबर देना है पीएफजी को। किसको? पीएफजी को। कौन है? अल्कोहल। राइट से पास दिखता है या लेफ्ट से? राइट से पास दिख रहा है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे। ध्यान रखिए ये नंबरिंग हो चुकी है, ये सही नंबरिंग है। वहां चलते हैं, स्ट्रेट वाली कार्बन चेन सेलेक्ट हो चुकी है। जैसा मैंने कहा कम से कम नंबर किसे देना है? पीएफजी को। क्या है? क्या पीएफजी नहीं है? सर ब्रोमो है ना, ब्रोमो है पर ये पीएफजी नहीं है। हेलोजन, ईथर और नाइट्रो पीएफजी नहीं होते, इनको हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। पीएफजी नहीं होते, इनको सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, तो इनकी प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से कम है। 1 2 3 एंड 4, ये नंबरिंग करेक्ट है।
नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट के अंदर भी कार्बन चेन स्ट्रेट वाली सेलेक्ट हो गई। सर ब्रोमो को नहीं देना है कम नंबर, सर ब्रोमो को कम नंबर दे दे। जी नहीं, ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग में कम से कम नंबर आपको देना है पीएफजी को, पीएफजी नहीं है फिर मल्टीपल बॉन्ड को, और मल्टीपल बॉन्ड यहां से कम नंबर पे आ रहा है। ये नंबरिंग हमने सीख ली है कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग में। नंबरिंग का जो रूल है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग का फॉर्म। आईयूपीएसी में 3 स्टेप मैंने बताए थे। सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, वो हमने समझा। उसके बाद प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग, वो हमने समझी। और अब इन दोनों के बाद नेमिंग करने का फॉर्मेट, वो हम समझेंगे। नेमिंग करने के फॉर्मेट में सबसे पहले हम मॉलिक्यूल में क्या ढूंढते हैं, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। देखिए ये आईयूपीएसी का दिया हुआ फॉर्मेट है। वो ये कहते हैं सबसे पहले आप सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? सेकेंडरी प्रीफिक्स है ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट, जैसे ब्रोमो, क्लोरो, या जो रेडिकल हमने सीखे थे मिथाइल इथाइल विद पोजीशन। उसके बाद अगर कंपाउंड में रिंग है तो उसके नाम से पहले आएगा साइक्लो, इसे कहते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद नेमिंग में लिखा जाता है रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब ये होता है कि जहां तक हमने नंबरिंग की है वहां तक उसको लिखा जाएगा। अगर हमने नंबरिंग की है केवल 3 तो हम लिखेंगे प्रॉप, अगर हमने नंबरिंग की है 4 तो हम लिखेंगे ब्यूट, नंबरिंग की है 5 तो पेंट, उसके बाद हेक्स, हैप, ये सब हम आगे देखते रहेंगे 1 बाय 1। ये है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। बिल्कुल हम ये पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान है। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कि कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड सी और सी ट्रिपल बॉन्ड सी नहीं है तो वो सैचुरेटेड है, और ऐसे कंपाउंड में हम लिखते हैं एन। लेकिन अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो गया तो उसमें इन या आइन आएंगे। डबल बॉन्ड आने पे आप इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आने पे आइन लिखते हैं, तो उस कंडीशन में उनको आप पोजीशन के साथ लिखेंगे। अभी हमने नंबरिंग में जैसे नंबरिंग सीखी थी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड के से पहले उसका एड्रेस लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड से पहले उसका एड्रेस लिख देंगे, और सबसे आखिर में आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब ये क्या है? ये है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। जैसे मैं बार-बार कह रहा हूं, मॉड्यूल 3 में जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल है, जो हमें याद हो जाएगी, हम याद कर लेंगे आसानी से, उसमें दिया हुआ है अल्कोहल के बारे में ऑल, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ओइक एसिड, वो सारे सफिक्स होते हैं और वो सबसे आखिर में लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप करते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, जिसका ऑर्डर में सबसे पहले पीएफजी को लिया जाता है। पीएफजी के बाद आप लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आप लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसके बाद आप लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद आप पढ़ते हैं नंबरिंग, और नंबरिंग में कम से कम नंबर दिया जाता है पीएफजी को। पीएफजी के बाद कम से कम नंबर आप देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल और ट्रिपल में कोई डिफरेंस नहीं है, दिमाग में बिठा लीजिए। दोनों साइड से अगर सब कुछ सिमेट्रिकल आ जाए तब डबल बॉन्ड को कह देते हैं कि वो इन होगा, इसलिए पहले आएगा। उसके बाद फिर लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, आखिर में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और तीसरा स्टेप है नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले आप लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को एड्रेस के साथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद अगर वो रिंग है तो साइक्लो आ जाएगा। उसके बाद जहां तक आपने नंबरिंग की है पीसीसी की 5 6 2 3 जो भी, उसके अकॉर्डिंग एल्क वर्ड आ जाएगा। अगर वो सैचुरेटेड है तो उसके बाद आप लिख देंगे एन, और उसके बाद आखिर में अगर कोई पीएफजी प्रेजेंट है तो उसका सफिक्स आ जाएगा। तो ये हमने तीनों रूल्स को समझा है। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, और एग्जांपल के थ्रू हम इन तीनों स्टेप को बार-बार रिवाइज करते हुए आईयूपीएसी नेमिंग में जो हमने 3 स्टेप सीखे थे, आइए उनको 1 बाय 1 फिर से अप्लाई करते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में हमने ये सीखा था कि सबसे पहले हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के बाद फिर नंबरिंग, और तीसरे स्टेप में थी नेमिंग। तो 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं। ये कंपाउंड आपके सामने है, लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन और ऐसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जिनमें सब्स्टिट्यूएंट है, कहने का मतलब कोई पीएफजी नहीं है। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसमें कोई भी पीएफजी प्रेजेंट नहीं है तो हमें चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, वो भी नहीं है तो हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में हमने ये सीखा है पीएफजी को कम नंबर देना है। ब्रोमो पीएफजी नहीं होता है, पीएफजी एसिड से एमाइन तक जो हमें याद हो जाएंगे वो होते हैं, और ब्रोमो कभी भी पीएफजी नहीं होता, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो नंबरिंग में इसे कम से कम नंबर यहां से 2 नंबर मिलेंगे। अब इसका नाम लिखेंगे। नेमिंग में हमने लिखा 2 ब्रोमो, और उसके बाद आएगा इसके अंदर रूट वर्ड, वो है ब्यूटेन। तो नेमिंग का फॉर्मेट याद कीजिए। सबसे पहले हमने कहा था हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद हम लिखते हैं उसके अंदर साइक्लो, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद हम लिखते हैं एन इन आइन, और सबसे आखिर में पीएफजी। तो इसके अंदर कोई साइक्लो नहीं है, कोई पीएफजी नहीं है, और 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये आपको आईयूपीएसी नेमिंग में ध्यान रखना है कि बी पहला, जो पहला अल्फाबेट आएगा उसे ही कैपिटल करना है। इसमें आपको ऐसा नहीं लिखना है कि ब्यूटेन का बी भी कैपिटल कर देना है, गलत हो जाएगा। कैपिटल केवल पहला अल्फाबेट होगा, जो पहला अल्फाबेट आप लिखेंगे उसे ही कैपिटल लिखना है, बाकी सभी स्मॉल आएंगे। नंबर के बाद जो अल्फाबेट आएगा उसके बीच में लगेगा डैश। सेकंड एग्जांपल देखिए आप। सेकंड एग्जांपल में इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन का हम सिलेक्शन करेंगे, तो सिलेक्शन में कोई पीएफजी नहीं है, कोई पीएफजी नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, जो ट्रेन है स्ट्रेट वाली वो इसके अंदर हो जाएगी पीसीसी। अब नंबरिंग। नंबरिंग में राइट साइड से जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको नंबर मिल रहे हैं कम। अब इनका नाम लिखेंगे। तो नेमिंग करते हुए सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। एक है ब्रोमो, एक है क्लोरो। पहले 2 क्लोरो नहीं आएगा, पहले ब्रोमो आएगा। तो ब्रोमो लिखेंगे हम, ये हमने लिखा 3 ब्रोमो। उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरो, और उसके बाद 5 तक हमने नंबरिंग की है, तो इसके बाद हम लिख देंगे पेंटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन, स्ट्रेट वाली सेलेक्ट हो गई। अब देखिए बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं आएगी आपको। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में कम से कम नंबर आपको देना है मल्टीपल बॉन्ड को, और वो मिलेगा राइट से। अब हम लिखेंगे नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फिर रूट वर्ड यानी कि एल्क। नंबरिंग कहां तक की है? 4 तक, तो आपने लिख दिया ब्यूट। ये हो गया ब्यूट। इसके बाद हमने कहा था कि रूट वर्ड के बाद हम लिखते हैं एन इन आइन, डबल बॉन्ड आ गया, क्या लिखोगे? इन, और एड्रेस के साथ ब्यूट 1 इन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्ट्रेट वाली कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया। स्ट्रेट वाली जो कार्बन चेन आपके सामने है वो पीसीसी है। अब नंबरिंग करेंगे, और जब हमने नंबरिंग का जो कांसेप्ट समझा था तो उसमें हमने इसकी नंबरिंग की थी, और नंबरिंग में हमने ये सीखा है कि हमें पीएफजी अगर नहीं है, सबसे पहले नंबरिंग में पीएफजी को कम नंबर दो, पीएफजी नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर दो। मल्टीपल बॉन्ड को अगर कम नंबर देना है तो मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलेंगे लेफ्ट साइड से, 1 2
3 4 एंड 5। अब लिखेंगे इसका नाम। क्या कोई ब्रांच है, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? जी नहीं। उसके बाद रूट वर्ड, कितने तक नंबरिंग की? 5, 5 के लिए पेंट। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल बॉन्ड को लिखते हैं इन, ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं आइन। तो पहले ई आएगा, तो डबल बॉन्ड का एड्रेस हो गया 1 इन, ट्रिपल बॉन्ड का एड्रेस हो गया 3, तो आपने लिखा 3 आइन। अब इंग्लिश का एक ग्रामर का सिंपल सा रूल सुनिए। वो रूल ये है कि अगर एन इन आइन, क्या बोला मैंने? एन इन और आइन के बाद वोवल्स या वाई, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एन इन और आइन, एन इन और आइन के बाद अगर ए ई आई ओ यू वाई आ जाए तो एन इन आइन का ई हटा देते हैं। तो इसमें एन इन, इस इन के बाद वाई आ गया तो हम इस ई को नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, इसको नहीं लिखना है। नेक्स्ट समझिए इसकी नेमिंग। सबसे पहले नंबरिंग, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन तो स्ट्रेट है, दिख गया। नंबरिंग किधर से होगी? नंबरिंग होगी लेफ्ट साइड से। हमारे लिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने का कोई रूल नहीं है, दोनों मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों मल्टीपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 एंड 5। अब लिखेंगे नाम। नेमिंग में ये हमने लिखा पेंट। नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन पहले आएगा। यह आपने लिखा 3 इन, फिर आएगा 1 आइन। और अभी मैंने कहा था कि अगर एन इन आइन, इन के बाद वोवल्स या वाई आ जाए तो आप ई नहीं लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि अगर डबल और ट्रिपल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो तो फिर उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं, वो केस समझते हैं। देखिए अगर दोनों साइड से इसको नंबरिंग की जाए, अगर आप इसकी नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड से तो मल्टीपल बॉन्ड का एड्रेस अगर मैं लिखूं तो वो आएगा 1,3। अगर आप इसकी नंबरिंग करते हैं राइट साइड से तो मल्टीपल बॉन्ड जो है उनका एड्रेस जो आएगा वो आएगा 1,3। तो नंबरिंग में याद कीजिए कम से कम नंबर देने हैं पीएफजी को, फिर पीएफजी तो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर देने हैं, दोनों साइड से 1 3 1 3, दोनों में कोई भी कम नहीं नजर आ रहा। इस केस में हमने देखा कि ये तो दोनों साइड से सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, तो उस केस में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो जिधर से डबल बॉन्ड कम नंबर मिल रहा है ऊपर वाली नंबरिंग, वो नंबरिंग हम करेंगे, ये नंबरिंग हम नहीं करेंगे। अब इसका लिखा जाएगा नाम, और नाम लिखते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे ब्यूट। ब्यूट के बाद डबल बॉन्ड है इन, तो एड्रेस 1 इन और उसके बाद 3 आइन। और जैसा मैंने कहा था कि एन इन आइन के बाद वोवल या वाई आ जाए तो ये नहीं लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन की चेन हो गई। अब नंबरिंग करते हैं। एक बार हमने नंबरिंग की राइट साइड से, तो राइट साइड से नंबरिंग की। अब हम नंबरिंग में सब सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका सेट बनाएंगे। सेट बनाते हुए एक बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इस मॉलिक्यूल में कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 नहीं बोलना, 5 है। 2 ब्रोमो है, 3 क्लोरो है, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 5। हाउ मेनी? 5। तो पांचों का एड्रेस लिखना पड़ेगा। आपने एड्रेस लिखा 1,1 और क्लोरो इस तरह से, ये एड्रेस लिख दिया आपने एड्रेस। अब नंबरिंग करेंगे इधर से लेफ्ट साइड से। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, अब इसका सेट बनाएंगे। ये 1 इस इधर से, अब ये हो गया 1, तो इन तीनों क्लोरो का नंबर 1 हो गया। तो सेट में आप 3 बार 1 लिखेंगे। सर्कल में 2 ब्रोमो है तो ये आपने 2 बार ब्रोमो लिख दिया। अब इसमें से पहचानना है लोवेस्ट सेट, क्योंकि हमने नंबरिंग में सीखा है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करनी है, पीएफजी नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट यानी सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देना है। तो अब इसमें लोवेस्ट सेट पहचानना है। 1 बाय 1 कंपैरिजन चलेगा। ध्यान से देखिए, 1 और 1 सेम हो गए, 1 और 1 ये भी सेम हो गए। अभी तक लोवेस्ट सेट नहीं मिला, लेकिन जैसे ही ये 2 ये 1, तो अब इस 1 की वजह से नीचे वाली नंबरिंग लोवेस्ट हो गई है, तो हम नंबरिंग करेंगे ये वाली, ये नंबरिंग हम नहीं करेंगे। अब इसका नाम लिखा जाएगा। नाम लिखते हुए हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान से देखिए, ब्रोमो क्लोरो में पहले कौन आएगा? ब्रोमो। तो आपने लिखा 2,2, 2 ब्रोमो है तो आपने लिखा ब्रोमो पहले आता है, डाई ब्रोमो। क्लोरो 3 है तो आप लिखेंगे ट्राई क्लोरो, 1,1,1। ये आपने लिखा ट्राई क्लोरो इथेन। तो इस नाम को एक बार फिर से समझिए। नंबरिंग में लोवेस्ट सेट का सिलेक्शन हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट 5 है तो 2 ब्रोमो को 2 बार लिखना है, 3 क्लोरो को 3 बार लिखना है। अब ये इसका नाम हो गया। अभी हमने उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग कंप्लीट कर ली है जिनमें हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव वो हैं जिनमें केवल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग जिनमें प्रेजेंट होंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग जिनमें प्रेजेंट होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इससे पहले हमने जिन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ी थी वो हाइड्रोकार्बन थे या हाइड्रोकार्बन में सब्स्टिट्यूएंट थे, उनमें किसी में भी हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का यूज ही नहीं किया था। और अब हम पढ़ेंगे उन कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग जिनमें प्रेजेंट होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? अब क्योंकि हमें पता है और ये चीज हम जानते हैं शुरू से ही कि हमारे जो मॉड्यूल 3 है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल है वो हमारे सामने रखी हुई है, और उस टेबल में सबसे पहले दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद दिया हुआ है सल्फोनिक एसिड, फिर एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, एमाइन। इस तरह से ये दिया हुआ है। तो अब बात ये आती है कि उसके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड जो सबसे टॉप पे लिखा हुआ है उसमें 2 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम बना हुआ है प्रीफिक्स का और दूसरा कॉलम बना हुआ है सफिक्स का। तो हम देखेंगे सफिक्स। कार्बोक्सिलिक एसिड जहां लिखा हुआ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड 2 तरह से लिखा हुआ है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ब्रैकेट में लिखा हुआ है और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन ब्रैकेट में नहीं लिखा हुआ। अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि
कि हमने उसके कार्बन को नंबरिंग में इन्वॉल्व कर लिया है, यानी इसे नंबर 1 लिख दिया है। तो इसके सामने जो सफिक्स लिखा हुआ है वो है ओइक एसिड, और उसके बाद लिखा हुआ है बिना ब्रैकेट का कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन दोनों को कहां-कहां यूज करेंगे इसके लिए ध्यान से सुनिए। आपको ये ऊपर वाला जो सफिक्स है यही यूज करना है। जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके सामने है, जो भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके सामने है, अगर उसमें कार्बन है तो हम उसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। तो फिर सेकंड वाले की क्या जरूरत आ गई? ये सेकंड वाला जो सफिक्स है ये आगे जाके जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे जहां पे साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उस केस के अंदर इसका यूज किया जाएगा। जहां भी इसका यूज करना होगा क्लियरली आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो फिलहाल हमें ध्यान ये रखना है कि जिन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, उनके कार्बन को आप प्रिंसिपल कार्बन चेन में इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, और जिनमें नहीं है उनमें कोई समस्या इस तरह की नहीं आएगी। तो एग्जांपल देखते हैं वन बाय वन। यहां पर ये आपके सामने मॉलिक्यूल रखा हुआ है। इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले जैसा मैंने कहा आपको आईयूपीएससी नेमिंग में 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। 3 स्टेप। पहला स्टेप होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, दूसरा होता है नंबरिंग और तीसरी होती है नेमिंग। तो सबसे पहले हम कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे। कार्बन चेन के सिलेक्शन का प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड। तो सबसे पहले पीएफजी बिल्कुल नजर आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी नजर आ गया और मैक्सिमम कार्बन। तो ये स्ट्रेट वाली कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग में सबसे कम नंबर दिए जाएंगे पीएफजी को। पीएफजी के बाद आगे चलते रहेंगे लगातार। इस तरह से ये हमने 4 नंबरिंग कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है। अब इसका नाम लिखेंगे। नेमिंग में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। कोई है? नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं एल्क, क्योंकि साइक्लो जब नहीं है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसके बाद लिखते हैं एल्क, रूट वर्ड। 4 कार्बन का एल्क आपने लिखा ब्यूट। ये इस तरह से हमने ब्यूट लिख दिया। फिर लिखते हैं एन, इन, आइन एड्रेस के साथ, इन और आइन को एड्रेस के साथ, ये हमने यहां पर इस तरह से लिख दिया। ये हो गया इन, तो ये हो गया टू इन। और इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि याद कीजिए फॉर्मेट क्या था? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर साइक्लो, उसके बाद रूट वर्ड में एल्क, उसके बाद एन, इनाइन और आखिर में पीएफजी का सफिक्स। ये कार्बन चेन में इंक्लूड हो चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें आएगा ओइक एसिड। तो इन प्लस ओइक एसिड, इनोइक एसिड। ये इस तरह से आईयूपीएससी नेमिंग हुई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जिस कंपाउंड में पीएफजी मिल गया उसकी नेमिंग हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हमें डायरेक्टली ही उसके अंदर सिलेक्शन कार्बन चेन का और नंबरिंग हो जाएगी आसानी से। अब जैसे ये कंपाउंड है, बिल्कुल आपको देखते समझ में आ गया कि ये वाला जो सिस्टम है ये पीएफजी है और मल्टीपल बॉन्ड ये रहा। तो यहां पे हमने लिखा 1 2 3 4 और ये लिख दिया हमने 5। इस तरह से ये हमने कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, ब्रांच की। चेक करते हैं ध्यान से कौन कौन है। एक इसके अंदर Br से ब्रोमो और ये बाहर रह गया मिथाइल। जिस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई वो तो सब्स्टिट्यूएंट है। ये है ब्रोमो और ये है मिथाइल। नाम लिखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सबसे पहले ब्रोमो और मिथाइल, बी और एम। पहले कौन आएगा? ब्रोमो, एड्रेस के साथ 2 ब्रोमो। ये लिखा 2 ब्रोमो के बाद 3 मिथाइल। इसके बाद क्या आएगा? रूट वर्ड एल्क, सब्स्टिट्यूएंट के बाद रूट वर्ड एल्क। 5 सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर एल्क। 5 तक हमने नंबरिंग की है। कहां तक? 5 तक। तो इसके अंदर आएगा पेंट। ये हमने यहां लिखा पेंट। डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में है, तो पेंट 4 इनोइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें कोई समस्या नहीं आने वाली क्योंकि हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं आईयूपीएससी नेमिंग में? प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? पीएफजी कौन है? यहां पर ये जैसे ही मैंने देखा यहां सी बना लिया और समझ में आ गया कि सी डबल बॉन्ड के साथ OH मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बन चेन में आना चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड यहां तक है। ध्यान रखिए पहले पीएफजी आएगा, टिक लगा दिया, कार्बन चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया है। उसके बाद आपको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए ये दोनों कार्बन आ चुके हैं। अब बस कार्बन चेन शुरू और खत्म। तो ये जो बाहर रह गया ये चेन में आएगा? जी नहीं, चेन लगातार होती है, हमेशा कंटिन्यूअस। अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करते हुए 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बाहर जो रह गया ये क्या है? ये 2 कार्बन है। देखिए यहां लिखा कार्बन और कार्बन, वैलेंसी को किया कंप्लीट, ये मिल गया ऐसे। अब इसका लिखा जाएगा नाम। ध्यान से देखिए जैसा मैंने आपको बताया था, ये ब्रांच है। कौन है? ब्रांच। CH3 CH2, ये हो गया 2 कार्बन का रेडिकल जिसे हम लिखते हैं इथाइल। तो नाम में आपने लिखा, इसको 3 पे आपको मिला इथाइल। पहला जो है वो आप कैपिटल लिखेंगे, 3 इथाइल। टोटल नंबरिंग 5 तक। पेंट 4 इनोइक एसिड। तो ये हमने नाम लिख दिया यहां पे इस तरह से, क्योंकि डबल बॉन्ड 4 और 5 के बीच में था, तो डबल बॉन्ड का एड्रेस क्या हो गया? 4। ये हो गया पेंट 4 इनोइक एसिड। तो इसलिए अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल मत रखिएगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही लेनी है, पहले पीएफजी को लेना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और देखिए 1 बाय 1 नाम लिखेंगे तो हमें सब याद हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा पढ़ा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है? सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड का सफिक्स सल्फोनिक ही है, इसमें दूसरा कोई सफिक्स नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर इस तरह से 2 ऑप्शन नहीं बनते हैं, कार्बन है या कार्बन नहीं है। सल्फोनिक में तो कोई कार्बन की बात ही नहीं है। तो अब इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम लिखते हुए सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले ढूंढेंगे पीएफजी, सल्फोनिक एसिड। देखते ही पहचान लिया। अब जिस कार्बन से ये अटैच है वो कार्बन चेन में आना चाहिए। दिमाग में है ये कार्बन चेन में आना चाहिए, लेकिन ये तो 1 डिग्री है ही नहीं, टर्मिनल चाहिए। कार्बन चेन शुरू होती है खत्म होती है। तो इसके बाद आपको चाहिए मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, नहीं है, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले पीएफजी को ले लिया, उसके पास कार्बन नहीं है, इसका रिप्रेजेंटेटिव कार्बन ले लिया। उसके बाद हमने सेलेक्ट कर लिया है
मल्टीपल बॉन्ड जो नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, स्ट्रेट वाली कार्बन चेन सेलेक्ट हो चुकी है पीसीसी में। अब इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है पीएफजी को। पीएफजी सल्फोनिक एसिड है, इसे सबसे कम नंबर देना है, सबसे कम। 1 नहीं बोला, अगर 1 देना होता तो लिखवा देते रूल में कि 1 ही देना है, सबसे कम नंबर। यहां से नंबरिंग करेंगे और यहां से करेंगे तो देखते ही मालूम पड़ रहा है राइट साइड से ये पास में है, तो आपने नंबरिंग कर दी 1 2 3 और 4। अब इसका नाम लिखा जाएगा। अब नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फिर आता है उसके बाद रूट वर्ड एल्क, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट एल्क, एन इन आइन और आखिर में पीएफजी का सफिक्स, तो इसके अंदर सबसे पहले आएगा ब्यूट। कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एन, ये लिखा एन। उसके बाद सल्फोनिक एसिड, ये आपने लिखा एड्रेस के साथ 2 सल्फोनिक एसिड। दिमाग में बात ये आई कि इससे पहले तो इन, ओइक में इन का ई हटा दिया था, यहां पर भी इन था और इन के बाद ओइक आया तो ई एन ई कहां गया? तो हमने ये रूल पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ये कहा था कि अगर एन इन आइन के बाद वोवल या वाई आएगा तो हम उस ई को हटा देंगे, इसीलिए यहां पर ई हट चुका है। लेकिन यहां पे एन के बाद एस आया है, क्या आया है? एस, इसीलिए ई नहीं हटा, इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड।